देश में मौसम के अलग अलग रूप देखने को मिल रहे हैं। दिल्ली समेत पूरे उत्तर भारत में गर्मी सितम ढाने में कोई कसर नहीं छोड़ रही है। वहीं कुछ राज्यों में धूप के बाद तेज हवाएं और बारिश राहत भी पहुंचा रही है। मई की शुरुआत लगभग हो चुकी है, लेकिन गर्मी के बजाय अभी तक कुछ राज्य बारिश का आनंद ले रहे हैं। नमस्कार, मैं हूं नंदिनी शुक्ला और आप देख रहे हैं ग्लोबल भारत। आज इस वीडियो में मैं आपको अगले 5 दिनों के मौसम का हाल बताऊंगी। अब अगले 5 दिनों के मौसम की बात करें तो अगले 5 दिनों के मौसम में उत्तर प्रदेश और बिहार के कई प्रदेशों में लू की स्थिति बन सकती है। उत्तर प्रदेश के कई जिलों में तापमान काफी बढ़ा हुआ भी है। आप जैसे यहाँ पे मैप में भी देख सकते हैं, आपको ऑरेंज दिख रहा होगा। ऑरेंज दिखने का मतलब है कि इन राज्यों में लू का अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग ने पूर्वी उत्तर प्रदेश के कई जिलों में लू चलने की संभावना भी जताई हुई है। यहाँ पे अगर मैं बात करूँ पूर्वी उत्तर प्रदेश में, तो आप देख सकते हैं अभी भी यहाँ पे डिग्री दिखाया जा रहा है। इलाहाबाद का 43 डिग्री सेल्सियस यहाँ पे है। हालांकि कई राज्यों में 40 के पार पारा पहुंचने का अनुमान भी लगाया गया है। वहीं उत्तर प्रदेश के कई जगहों पर रात के समय अधिकतम तापमान में 4 से 5 डिग्री सेल्सियस की बढ़ोतरी होने के आसार भी बताए गए हैं। दोपहर के वक्त गर्म हवाएं चल सकती हैं। यही नहीं, 1 और 2 मई को पश्चिम उत्तर प्रदेश के साथ साथ पूर्वी उत्तर प्रदेश के कई जिलों में भी तापमान पहले से अधिक बढ़ा रहेगा। मौसम पूर्वानुमान एजेंसी स्काईमेट के मुताबिक गिलगिट बाल्टिस्तान, यानी कि यहाँ पे ये गिलगिट आप देख रहे हो, उसके बाद बाल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद, लद्दाख, जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश में कई स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश और बर्फबारी संभव है। इस मैप में आप यहाँ पे देख सकते हो, जैसे यहाँ पे ब्लू कलर का आपको यहाँ पे ब्लू कलर दिख रहा होगा, इसका मतलब है कि यहाँ पे बारिश और बर्फबारी होने की संभावना जताई गई है। इसके अलावा अरुणाचल प्रदेश में हल्की से मध्यम बारिश और बर्फबारी संभव है। विदर्भ, मराठवाड़ा, तेलंगाना, छत्तीसगढ़ और दक्षिण ओडिशा के कुछ हिस्सों में बारिश और तूफान संभव है। उत्तरी हरियाणा और उत्तर पश्चिम राजस्थान में हल्की बारिश और तूफान संभव है। अब साउथ में आते हैं, यानी कि केरल में हल्की बारिश हो सकती है। आपको बता दें कि पंजाब में बीते 24 घंटे में कुछ जगहों पर तेज हवाएं चलने और हल्की बारिश के चलते न्यूनतम तापमान में 1.6 डिग्री सेल्सियस की गिरावट देखी गई है। इससे अमृतसर, लुधियाना, पटियाला और भटिंडा का पारा सामान्य से नीचे गिर गया है। सबसे कम 17.3 डिग्री का पारा श्री आनंदपुर साहिब का दर्ज किया गया था। पंजाब के अधिकतम तापमान में 2 डिग्री की वृद्धि हुई है। सबसे अधिक 38.9 डिग्री का तापमान समराला का रहा है। अब राजधानी दिल्ली की बात करें तो बीते 2 दिनों से दिल्ली, नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम में आंधी और बारिश देखी जा रही है। मौसम विभाग के अनुसार साइक्लोनिक सर्कुलेशन की वजह से दिल्ली एनसीआर का मौसम बदला हुआ है। यानी कि अगर साइक्लोनिक सर्कुलेशन यहाँ से आया, यहाँ पे आप दिल्ली का जैसे अभी टेम्परेचर 38 डिग्री सेल्सियस दिखा रहा है, साइक्लोनिक सर्कुलेशन की वजह से दिल्ली, नोएडा, गाजियाबाद और गुरुग्राम का मौसम बदला हुआ है। आगे बढ़ने से पहले सबसे पहले आपको बता देते हैं कि साइक्लोनिक सर्कुलेशन क्या होता है। दरअसल जब भी एक पश्चिमी विक्षोभ गुजरता है तब हवाओं का एक चक्रवात बनता है, जिसे साइक्लोनिक सर्कुलेशन कहते हैं। इसी वजह से राजधानी में आंधी और बारिश देखी जा रही है। आईएमडी के मुताबिक इसका असर अब धीरे धीरे खत्म हो जाएगा। भारत मौसम विज्ञान विभाग ने पश्चिमी विक्षोभ के चलते दिल्ली समेत कई राज्यों में इस सप्ताह बारिश की संभावनाएं जताई हैं। दिन में जहां गर्म हवाएं पसीने छुटा रही हैं, तो वहीं रात को भी तापमान में मामूली कमी देखी जा रही है। लेकिन दोपहर के समय अधिकतम तापमान 40 डिग्री को पार कर रहा है। मौसम विभाग का कहना है कि तापमान एक बार फिर 40 डिग्री के स्तर को छू सकता है। इसके बाद पहाड़ों से आ रही ठंडी हवाएं 1 मई तक तापमान को बढ़ने से रोकेंगी। अगर मैप में आपको समझाऊं तो आप यहाँ से देख सकते हैं कि पहाड़ से अगर ठंडी हवा आएंगी तो इसका असर यहाँ पर पड़ेगा। जहाँ से न्यू दिल्ली अगर हमने ले लिया, या हमने इलाहाबाद ले लिया, हमने जोधपुर ले लिया, या हमने नागपुर ले लिया, या धनबाद ले लिया, तो उन ठंडी हवाओं का असर इन राज्यों पर भी पड़ेगा। इस दौरान अधिकतम तापमान में 2 डिग्री तक की गिरावट भी आ सकती है। इससे गर्मी में मामूली राहत लोगों को मिलेगी। दिल्ली में इस पूरे हफ्ते आसमान साफ रहेगा और तापमान में बढ़ोतरी होगी। हालांकि आज से 3 दिन तक दिल्ली में तेज हवाएं चलेंगी और बादलों की आवाजाही भी बनी रहेगी। आईएमडी के अनुसार इस पूरे सप्ताह दिल्ली का अधिकतम तापमान 38 से 40 डिग्री सेल्सियस के बीच रह सकता है। अभी आपको मैप में 38 डिग्री सेल्सियस दिख रहा होगा।
इसके आगे आईएमडी ने जो अनुमान लगाया है वो ये है कि दिल्ली का पारा 40 डिग्री के पार जा सकता है। वहीं न्यूनतम तापमान 22 से 24 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने की संभावना है। दिल्ली के ज्यादातर हिस्सों में रविवार की सुबह तेज धूप रहेगी, लेकिन शाम के समय हल्के बादलों की आवाजाही देखने को मिलेगी। खबरों के मुताबिक दिल्ली में अगले हफ्ते के दौरान अधिकतम तापमान 38 से 40 डिग्री और न्यूनतम तापमान 21 से 23 डिग्री के बीच रहने का अनुमान है। मौसम विभाग के अनुसार दिल्ली में 29, 30 और 1 मई को तेज हवाएं चल सकती हैं। इसकी रफ्तार 25 से 30 किलोमीटर प्रति घंटे रहने की संभावना है। फिलहाल दिल्ली में लू चलने और बारिश का अलर्ट नहीं है। हालांकि बादलों की आवाजाही रुक रुक कर देखी जा सकती है। दिल्ली में लू की परिस्थितियां नहीं बनने से लोगों को काफी ज्यादा राहत मिली है। आपकी इस वीडियो के बारे में क्या राय है, नीचे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं।